नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर स्टूडेंट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की है, जो जून में एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी आज फर्स्ट क्लास है। और इस क्लास में आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे MCQ, जो बार बार हमेशा रिपीट होते रहते हैं और पूछता भी है कई बार। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको एक एक क्वेश्चन तोड़ कर बताया जाएगा कि इतने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे आ सकता है क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि जो सामने हो रहा है उसी तरह आएगा, थोड़ा सा मेथड बदल भी जाता है, फॉन्ट बदल जाता है, तो कितने तरीके से बदल के आ सकता है सब कुछ आपको इस क्लास में बताया जाएगा। और हमारी जितने भी क्लास होती है उसमें हर क्वेश्चन को तोड़ कर बताया जाता है तीन चार स्टेप में कि कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए तो बिल्कुल जरूर करिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास, जिससे जितने भी आपके फ्रेंड होंगे जो ट्रिपल सी का फार्म भरे होंगे, जिनका जून में एग्जाम होगा, वो अपना क्लास करके अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। और चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर शो कर रहा है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज स्टाइल के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। पूछा है कि बताया जो लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज स्टाइल होता है उसके लिए हम कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अल्ट प्लस सी प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज स्टाइल का ऑप्शन लाने के लिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के पूछता है कि बताए जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है क्या उसमें पेज स्टाइल का ऑप्शन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो ट्रू के अंदर जाएंगे क्योंकि हाँ लिब्रे ऑफिस के अंदर पाया जाता है, तो इसीलिए वो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। इसी क्वेश्चन और बदलता है थोड़ा सा कि अल्ट प्लस सी प्लस जो अल्ट शिफ्ट प्लस पी जो होता है, जो कीबोर्ड में से की इस्तेमाल करते हैं, उससे इस्तेमाल करने से क्या होता है। तो हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में एक पेज स्टाइल का मेनू खुल ऑप्शन आता है। ठीक है, इस चीज याद रखिएगा। इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा बदल कर पूछता है क्या पेज स्टाइल लिब्रे ऑफिस में पाया जाता है या नहीं। तो लिब्रे ऑफिस में ही पाया जाता है पेज स्टाइल को। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन पे। सेकेंड है, एक ही समय में कई प्रोग्राम को चलाना हम उसे क्या कहते हैं, यानी कि एक टाइम में कई प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग कहा जाता है। एक टाइम में कई प्रोग्राम को चलाने का मतलब होता है जिसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछता है क्वेश्चन में कि बताए जो मल्टीटास्किंग होता है उससे हम मल्टीटास्किंग किसे कहते हैं। तो सीधा फंडा है कि जिसे एक ही समय में कई प्रोग्राम को या रन कराने होते हैं उसी को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने ही क्वेश्चन बदल रहा है कि इतने तरीके से बदल रहा है, ये चीज का ध्यान रखिएगा और अपनी कॉपी में नोट्स करते जाइएगा। तो अगला प्रश्न है तीसरा, हम लोग की स्क्रीन पर शो कर रहा है कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किसके द्वारा तैयार की जाती है। यानी कि जो पूछा है जो डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी होता है जो हम लोग के पास रहता है उसको किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रिंटर के द्वारा तैयार किया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछता है जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन दिख रही है इसे हम आउटपुट भी बोलते हैं ना, जब रिजल्ट आता है तो आउटपुट को और किस नाम से जाना जाता है ये भी पेपर में पूछा जाता है। कि बताया जो रिजल्ट निकलता है, आउटपुट जो डिस्प्ले पर शो करता है उसमें वो किस नाम से जानते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में जाना जाता है। जो स्क्रीन के अंदर दिखाई देता है उसे सॉफ्ट कॉपी के बोला जाता है। जो प्रिंटर के माध्यम से बाहर आता है A4 शीट में उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। ये चीज पूछता है पेपर में। अगला प्रश्न है चौथा कि कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाले आईसी चिप किसने बनाया है। ठीक है, पूछा है जो कंप्यूटर में यूज की जाने आईसी जो चिप होती है वो किससे बनी होती है। तो पहले बता दें आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, हमेशा पेपर में आते रहते हैं फुल फॉर्म। तो इस चीज को आप कॉपी में नोट्स करते जाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सिलिकॉन होता है। ठीक है, सिलिकॉन का बना होता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताया जो सिलिकॉन होता है कंप्यूटर कौन सी चिप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए आईसी चिप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन का। ठीक है, आईसी का फुल फॉर्म हमेशा आता है, इसको नोट्स कर लीजिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। पांचवा है कि विंडो 10 को बंद करने के लिए, पूछा है कि जो विंडो 10 है उसको बंद करने के लिए कीबोर्ड पर किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए
हम कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड पे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करते हैं कि कंप्यूटर को बंद करने के लिए। ठीक है, विंडो 7, विंडो 8, 8.1, 10, 10 प्रो, 11, ये सब पे आपको अल्ट प्लस F4 का ही यूज किया जाता है कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए। अब अल्ट प्लस F4 का दो काम होता है। ठीक है, एक काम होता है आपका करेंट करंट टाइम में कंप्यूटर को एप्लीकेशन या प्रोग्राम जो रन हो रहा है उसको क्या करता है, ऑफ करता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि कंप्यूटर ऑन है उसको ऑफ करना है, साइन आउट करना है, साइन इन करना है या स्लिप करना है, ये आपका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर ऑफ भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि बताए जो अल्ट प्लस F4 है उसका दो काम कौन कौन सा होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि पहला होता है करंट टाइम में एप्लीकेशन और प्रोग्राम को ओपन है तो उसको बंद कर सकता है। दूसरा, आपके कंप्यूटर ऑफ करने के लिए अल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो आपका एक मेन्यू खुल जाएगा जहां पर ऑप्शन अल्ट करना, साइन करना, ऑफ करना सब कुछ लिखा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा कि फंक्शन की में एक F4 होता है, उसका दो काम होता है अल्ट F4 के साथ। तो ठीक है, आप आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को इसका कितने काम होते हैं। दो काम होते हैं, पहला क्या होता है बंद करने के लिए, कंप्यूटर ऑफ करने के लिए, और दूसरा काम होता है करंट टाइम में कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम खुला है, काम कर रहे हैं, उसको परमानेंट बंद करना है तो आप अल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 6 है कि ODF का फुल फॉर्म क्या है, पूछा कि बताइए ODF का फुल फॉर्म क्या है। कई बार आता रहता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है ODF का फुल फॉर्म। तो अगला प्रश्न है हम लोग का 7वां कि विंडो किस प्रकार के इंटरफेस पर आधारित है। बताइए विंडो जो होते हैं वो किस टाइप के इंटरफेस पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। इसका शॉर्ट में लिखा जाता है GUI। हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि GUI को फुल फॉर्म क्या होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि बताइए जो GUI ये कौन से जनरेशन में आया है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि GUI कौन से जनरेशन से लागू होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हम लोग। 8वां है JPG का फुल फॉर्म क्या है। तो ये JPG का फुल फॉर्म हमेशा आते रहते हैं, ये सबको नोट्स करते जाइएगा कॉपी में क्योंकि ये सब कई बार रिपीट हुए थे, हमेशा पर आते रहते हैं क्वेश्चन TCC में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, याद रखिएगा JPG का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 9, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, यानी पूछा है कि बताइए इसमें से कौन से कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, विंडो 10 प्रो आपका कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितना होता है, यानी मिनिमम सबसे कम जूम कितना कर सकते हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं पेपर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 5%। ठीक है, एक चीज और हमेशा पूछे जाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क इम्प्रेस और पावर पॉइंट राइटर इम्प्रेस और कैल्क से कि जूमिंग कितना होता है इन सब का, और फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ये दो हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आपको तीनों का फुल जूमिंग जूम आउट पूछेगा, तीनों का फाइल एक्सटेंशन पूछेगा, 100% पूछता है। दूसरा और पूछता है इसमें कितने मेनू पाए जाते हैं तीनों में, ये भी क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो याद कर लीजिएगा कि लिब्रे ऑफिस में 11 मेनू होते हैं, कैल्क में 11 मेनू होते हैं, इम्प्रेस में आपका कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, हाँ आपका 10 मेनू होते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हम लोग। 11 है कि फाइल नाम के दो भाग कौन कौन से होते हैं। एक फाइल के दो नाम होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेंशन भी होता है और फाइल नेम होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बहुत A, B, C, A एंड C। ठीक है, एक्सटेंशन वो होता है जो आपको डॉट के साथ स्टार्ट होता है, .ODT, इससे पता चलता है किसकी फाइलें हैं।
और फाइल नेम भी होता है, आप लोग देखे खुद ऑलरेडी सेव करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। 12 है आपको स्क्रीन पे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम कितना होता है, मैक्सिमम पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 400% हम जूम कर सकते हैं मैक्सिमम। और एक चीज और पूछा जाता है कैल्क में कि जो सीट पर हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए मेरा सीट है, इस पर हम काम कर रहे हैं, उस सीट को किस नाम से बोलते हैं, उस सीट को क्या बोला जाता है। तो ये आपका उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। ठीक है, एक्टिव सेल बोलते हैं। दूसरी बात इसमें ये भी पूछा जाता है कि बताया जो लिब्रे ऑफिस होता है क्या उसमें कितने मेनू पाए जाते हैं कैल्क में। तो 11 मेनू पाए जाते हैं, अभी हम जस्ट बताएं आप लोगों को कि कैल्क में 11 मेनू पाए जाते हैं। मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, ये सब पूछता रहता है पेपर में। तो अगला प्रश्न है 13, एप्लीकेशंस विंडोज में टाइटल बार के नीचे, बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है, यानी टाइटल बार के जस्ट नीचे कौन सा बार होता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मेनू बार होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जो मेनू बार होते हैं विंडो एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन होते हैं विंडो के, तो उसके ऊपर कौन सा होता है, मेनू बार के जस्ट ऊपर क्या होता है, तो ये पूछ लेता है तो टाइटल बार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हम लोग का 14 कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम कितना होता है, यानी मिनिमम जूम बताइए कितना हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 20% कर सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारा कैल्क होता है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। पूछता है पेपर में कि बताइए जो कैल्क होता है उसे किस नाम से जानते हैं, स्प्रेडशीट। ठीक है, और स्प्रेडशीट को कैल्क के शॉर्ट नेम जाना जाता है, शॉर्ट नेम में। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको राइटर को कंपेयर किया जाता है वर्ड से, और कैल्क को एक्सेल से, और इम्प्रेस को पावर पॉइंट से कंपेयर किया जाता है। और आपका जो भी लिब्रे ऑफिस जितना पैकेज है वो ओपन सोर्स है, ये भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। बताइए लिब्रे ऑफिस कैसा सोर्स है, तो लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स और फ्री पैड है। इसमें आप बिना पैसा दिए गूगल से इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसमें जितना भी कोड होता है प्रोवाइड कर देता है, और अपने हिसाब से लिब्रे ऑफिस में एडिट मॉडिफाई करते रहते हैं। तो वो ओपन सोर्स होता है। जो पेमेंट देता है वो उसकी पॉलिसी, रूल और रेगुलेशन होता है, जो उसके हिसाब से चलना पड़ता है, ना उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं ना एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं। पूछता रहता है कि बताइए लिब्रे ऑफिस कैसा सोर्स है, तो लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स एंड फ्री सोर्स है, जिसमें बिना पैसे लिए भी हम काम कर सकते हैं उसको। तो चलिए अगला प्रश्न में चलता हम लोग। 15 कि बॉस का फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर हो जाएगा भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन। ये अभी कई बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। आप लोग जितना अच्छे से फुल फॉर्म तैयार रखिएगा, क्योंकि हमेशा वो सब पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 16 कि लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से किस मेनू में मैनेज टेम्पलेट का ऑप्शन होता है। पूछा है, बताया जो राइटर होता है उसमें कौन से मेनू में मैनेज टेम्पलेट का ऑप्शन आ पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। और फाइल मेनू के अंदर ही ये टेम्पलेट लिखा रहता है, टेम्पलेट के अंदर ये लिखा रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 17 कि F12 यानी फंक्शन की का उपयोग किसके लिए किया जाता है। F12 फंक्शन की जो होता है इस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका काम होता है सेव एज करने के लिए ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी, सेव एज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका ज्यादा कहाँ इस्तेमाल होता है, वर्ड में होता है, एक्सेल होता है, और पावर पॉइंट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसी को समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे आप F12 दबाते हैं तो आपकी जो कॉपी सेव होती है उसकी दूसरी कॉपी बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, अब आपकी ओरिजिनल कॉपी यहाँ पड़ी है, दूसरी कॉपी यहाँ पड़ी है। अब इसको सेव करके आप इसमें एडिट मॉडिफाई जो करना आप कर सकते हैं इस वाली कॉपी में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओरिजिनल कॉपी से, क्योंकि ऑलरेडी F12 दबाने से डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाती है। अब आप कॉपी में एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं, ओरिजिनल में नहीं। ठीक है, ये पूछता है, बताइए कि किस एमएस वर्ड में सेव करने की शॉर्ट की क्या है फंक्शन की में, तो F12 का इस्तेमाल करते हैं एमएस वर्ड में सेव करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। 18 क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर को कई कार्य दिए जाते हैं, यानी जब कंप्यूटर कई कार्य दिए जाते हैं और उसमें एक एक करके
प्रोसेस किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। यानी जब कंप्यूटर बहुत से काम दे देते हैं तो क्या करता है, एक एक करके प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग करता है, सॉल्व करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बैच प्रोसेसिंग मोड कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 19, लिबर ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्ट की क्या है। ये भी कई बार रिपीट होता है, हमेशा ये रिपीट होता है, इसको आप नोट्स कर लीजिए कॉपी में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल प्लस सी प्लस आर का इस्तेमाल किया जाता है रूलर्स के लिए। ये भी पूछता है कि बताए जो लिबर ऑफिस राइटर होता है क्या उसमें रूलर पाया जाता है, तो जी हाँ रूलर पाया जाता है। और दूसरा एक और क्वेश्चन पूछता है कि कंट्रोल प्लस सी प्लस आर से क्या ओपन होता है लिबर ऑफिस में। तो आपको इस्तेमाल याद होगा कि सिर्फ कंट्रोल सी प्लस आर के इस्तेमाल करके आप एक रूलर का ऑप्शन खोल सकते हैं लिबर ऑफिस राइटर में। ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन कितने तरीके से बदल जा रहा है, कितने तरीके से टूट रहा है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है पेपरों में। अगर आपको एक ही मेथड पर कराया जाएगा पेपर तो जरूरी नहीं कि एक ही मेथड पर दिखेगा, थोड़ी सी मेथड बदल देगा तो आप लोग वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार ये क्या आ गया भैया, ये क्या पूछ दिया। नहीं तो इसीलिए हमारे जितने क्लास होते हैं हमारे क्लास में एक एक क्वेश्चन को तोड़ा जाता है, कितने तरीके से ये क्वेश्चन डिफाइन कर सकता है पेपर में नाइलेट। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 20 है, लिबर ऑफिस राइटर में साइड बार की शॉर्ट की क्या है। जो साइड बार होता है उसकी शॉर्ट कुंजी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं साइड बार के लिए। साइड बार ये होता है आपका राइट साइड में ऐसे ऑप्शन होता है जिसके अंदर 7-8 मेनू पाए जाते हैं, ऑप्शन होते हैं। अब इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी गलत जगह लग गया सर, कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं इसको लाने के लिए। और इसको हाइड भी कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं। ये भी पूछा जाता है कि बताए जो लिबर ऑफिस राइटर में साइड बार होता है क्या उसे हम हाइड कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल हम हाइड कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि बताइए लिबर ऑफिस राइटर में जो साइड बार होता है उसको हाइड करने के लिए हम कौन से मेनू में जाएंगे। तो हम इसको इंसर्ट मेनू में जाएंगे, इसको व्यू मेनू में जाएंगे इसको हाइड करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए कि जो 11 मेनू होते हैं दूसरे नंबर या 5वें नंबर पर ऐसे कौन सा मेनू पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। तो आप लोग अच्छे से मेनू अच्छे से याद कर लीजिएगा 11 मेनुओं को, जिससे आप लोग को बाद में दिक्कत ना हो पेपर में। ठीक है, तो आपका साइड बार को हम हाइड कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल करके, और इसी शॉर्ट की से हम वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। 21 है कि प्रिंट ओपन एंड प्रिंट प्रीव्यू जैसे कमांड किस मेनू में पाया जाता है। ठीक है, प्रिंट ओपन प्रिंट व्यू आपको किस कमांड यानी किस मेनू में पाया जाता है लिबर ऑफिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब प्रिंट की जो होता है इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस P होती है, ओपन का होता है कंट्रोल प्लस O होता है, प्रिंट प्रीव्यू का होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O होता है किसके लिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए। ठीक है, प्रिंट ओपन प्रिंट प्रीव्यू, ये चीज को याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हम लोग। 22 है, लिबर ऑफिस कैल्क में रिपीट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। यानी जो बार बार रिपीट होता रहता है उसके लिए हम कौन से शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल C प्लस Y का इस्तेमाल करते हैं रिपीट करने के लिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देता है कि बताइए जो रिपीट करने का ऑप्शन होता है वो कौन से मेनू में पाया जाता है, ये भी पूछता है। याद रखिएगा कि बताया जो रिपीट का ऑप्शन होता है वो कौन से मेनू में पाया जाता है। तो आपको याद होगा कि एडिट मेनू में ही पाया जाता है, तो अंडू रीडू के बाद ही रिपीट का ऑप्शन आता है। ठीक है, और ये भी पूछता है कि कंट्रोल C प्लस Y का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो हम रिपीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट की का। ये सब पूछते रहते, इसी तरह क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इस आप कॉपी में नोट्स करते रहिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हम लोग। 23 है कि निम्नलिखित में से
कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, पूछा बताए इसमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, थर्मल प्रिंटर्स को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। और दूसरी बात ये भी समझ लेते हैं कि थर्मल प्रिंटर क्या कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको पेट्रोल पंप पर इस्तेमाल किया जाता है, एटीएम कार्ड में सबसे ज्यादा एटीएम कार्ड में इस्तेमाल किया जाता है इसका। जो पैसे निकालते हैं रसीद निकालने के बाद एक छोटी सी जो रसीद आती है वो उसी को बोलते हैं, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा टाइम तक आपका उसको लिखा हुआ टिकेगा ही नहीं, ऑलरेडी मिट जाता है, उड़ जाता है। तो इसका सबसे ज्यादा प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है एटीएम के। आपके बैंक में चले जाइए या मॉल में चले जाइए, वहां भी आपका इसी प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो पूछता है कि बताए कि एक क्वेश्चन पूछता है कि बताए जो एटीएम कार्ड होता है उसमें कौन सा प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज को नोट्स कर लीजिएगा, कई बार पूछा है कि पता है कि एटीएम कार्ड जो होता है, एटीएम कार्ड मशीन, उसमें कौन सा प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 24 है कि सीडी का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूछा है कि बताइए कि सीडी का नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है सीडी का। या भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीडी से ही कि बताइए क्या हम सीडी में पुनः लिख सकते हैं, यानी कि सीडी में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो कभी नहीं लिख सकते। ठीक है, सीडी में जो एक बार अपलोड हो गया तो दोबारा उसमें हम एडिट मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए क्या हम सीडी में दोबारा पुनः यानी लिख सकते को कि नहीं, तो कभी नहीं लिख सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, पेपर में आते रहते हैं क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 25 है कि लिब्रे ऑफिस में Ctrl+3 शॉर्ट कुंजी का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, Ctrl+3 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं लिब्रे ऑफिस में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी इसमें भी कई क्वेश्चन आते हैं, पूछता है कि बताइए हेडिंग 1 के लिए, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इसकी शॉर्ट की क्या है, इसका शॉर्ट की भी पूछता है। तो हेडिंग 1 के लिए Ctrl+1 होता है, Ctrl+2, Ctrl+3 होता है। ठीक है, हेडिंग 1 के लिए होता है Ctrl+1, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2, हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3। ये हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये पेपर में हमेशा आते रहते हैं कि बताइए हेडिंग की शॉर्ट की क्या होती है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 26 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। ठीक है, ये भी कई बार आता है, कमेंट करने वाला ये कई बार आया क्वेश्चन और हमेशा रिपीट होता रहता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कमेंट लगाते हैं उसका काम क्या है। तो देखिए इसको हम अभी समझा देते हैं। क्या होता है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं एक्सेल में, ये हमारा सीट, इस पर हम काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत हुआ या कोई अच्छा है या सही है गलत है, तो उसे हम क्या करेंगे, उस सेल में सिलेक्ट करके क्लिक करके और कमेंट बॉक्स इन जा करके आप इसको वहाँ कमेंट एक चार्ट खुल जाएगा, उस कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है आप उसमें लिख कर छोड़ दीजिए। जिस पर्सन को आपको दिखाना है उसको छोड़ लिख कर, उसमें कोई दिक्कत है काम में तो आप वहाँ छोड़ दीजिए कि ये जगह गलत है, तो आगे बंदा उस कमेंट को देखेगा, फिर उसको सॉल्व करेगा कि हाँ भाई कमेंट आया, क्या दिक्कत है देख लिया जाए, तो उसको सॉल्व कर देगा, जो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब दूसरी बात, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए जो कमेंट होता है ये कौन से मेनू में पाया जाता है, ये भी पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है। आंसर हो जाएगा आपका सी, Ctrl+Alt+C का इस्तेमाल करते हैं कमेंट के लिए। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जो Ctrl+Alt+C होता है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल में, सॉरी कैल्क में। तो कैल्क में इसके लिए कमांड जो कमेंट होते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। दूसरी बात ये भी पूछा जाता है जो कमेंट होता है क्या कैल्क में पाया जाता है, जी बिल्कुल कैल्क में ही पाया जाता है आपको, और इसकी शॉर्ट की भी है Ctrl+Alt+C। और ये कौन से मेनू में पाया जाता है, तो इंसर्ट मेनू में पाया जाता है आपको। ये आपके कितने तरीके से क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इतने अच्छे से क्वेश्चन टूट गया है, एक ही क्वेश्चन कितने तरीके में बदल गया है। इसी तरह पेपर में तैयारी करना चाहिए कि जरूरी नहीं कि हम जो मेथड कराएं यही मेथड में आ गया, क्या पता ये बदल दे थोड़ा सा मेथड आगे चल के, क्वेश्चन में थोड़ा सी बदलाव कर दे। इसीलिए हमारे क्लास में आपको हर एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकते हैं सब कुछ तोड़ के बताया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पूछा है बताइए इसमें कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है
इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, विंडो 10 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 28, क्या डायल करके यूएसएसडी सेवा लाभ उठा सकते हैं, यानी इसको क्या कौन सा नंबर डायल करने से हमें यूएसएसडी का फायदा कर उठा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, *99# का इस्तेमाल करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर की सुविधा देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इसमें। ये पहले इस टाइम मिनी अकाउंट्स जो छोटे छोटे मोबाइल होते थे कीबोर्ड, उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़रूरत होता था ये सब। जिससे क्या होता है कि आप बैंक ना जाते हुए भी घर पर बैठ कर अपना पता कर सकते हैं इस नंबर को डायल करके। तो चलते अगले प्रश्न पे। 29 है, कंप्यूटर डेस्कटॉप खोलने पर जो स्क्रीन आती है जिसमें सभी आइकन दिखाई देते हैं हम उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा इन पिक्चर के हिसाब से समझते हैं। मान लीजिए हम कंप्यूटर ऑन कर दिए, कंप्यूटर ऑन करने के बाद जो स्क्रीन पर आता है स्क्रीन पे, उसे हम क्या कहते हैं, जो आइकन दिखाई दे रहा है, जितना आपको फोल्डर आइकन्स दिए दिखाई दे रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। अगला प्रश्न है 30, MMID का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बी, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था और ये आपका 30 टॉप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करा दिए थे जाते हैं। और इसमें से आपको जितना भी क्वेश्चन कराया गया है, आपके एक क्वेश्चन को 4 तरीकों में तोड़ा गया है। एक कितने आप लोग की क्लास में कि एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है, सब कुछ बताया जाता है इस क्लास में, जिससे बच्चों को कंफ्यूज ना हो कि हाँ एक ही क्वेश्चन एक ही तरीके से पूछेगा। नहीं, एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है घुमा करके। ठीक है, तो इसीलिए हमारे क्लास में एक क्वेश्चन को कई तरीके से घुमाया जाता है, ये एक बच्चों को कंफ्यूज ना हो, पता हो कि हाँ क्वेश्चन एक क्वेश्चन कितने तरीके से बनता है और कितना तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो इस क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत है प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में करिए या हमारे नंबर पर मैसेज करिए व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर, कोई भी दिक्कत है सॉल्व कर लेंगे उसमें मिल करके आपका। तो आज के टॉप 30 क्वेश्चन थे, तो क्लास यहीं बेंड अप करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किए तो जरूर करिए, जिससे आपके दोस्तों को भी पता चल जाए कि हाँ हमारा या उनका ट्रिपल सी का पेपर होगा तो अपना जून में, तो अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।